नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे जासूसी की फांस। पेगासस प्रोजेक्ट के जरिए कथित जासूसी मामले में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर वार किया है। उन्होंने इस मामले को विपक्ष की घिनौनी साजिश बताया। सीएम ने कहा कि यह भारतीय लोकतंत्र को बदनाम करने की इंटरनेशनल साजिश है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ ने भी पलटवार करते हुए शिवराज सिंह चौहान को उनका अगला नंबर बताते हुए सावधान रहने की सलाह दे डाली। इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए यह खास रिपोर्ट। दूसरी ओर शिवराज के आरोपों का कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पलटवार किया। कमलनाथ ने सोशल मीडिया पर लिखा कि मुझे तो उम्मीद थी कि सीएम शिवराज सच का साथ देंगे, लेकिन इस जासूसी का खुलकर विरोध करेंगे और मध्य प्रदेश के सांसद और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल की हुई जासूसी का विरोध कर उनके पक्ष में खड़े होंगे, लेकिन वो तो उन्हें छोड़ झूठ के साथ खड़े हो गए हैं। पेगासस जासूसी मामले के चलते पिछले 3 दिनों से देश के साथ मध्य प्रदेश में भी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस का आरोप है कि कर्नाटक के साथ ही पिछली कमलनाथ सरकार को भी इसी जासूसी की कवायद के चलते गिरा दिया गया था। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे ये मामला राजनीति के क्या क्या रंग दिखाता है। इजरायली कंपनी एनएसओ द्वारा बनाए गए सॉफ्टवेयर पेगासस स्पाईवेयर से जासूसी कराने का मामला भारतीय लोकतंत्र को बदनाम करने की गहरी साजिश है। पेगासस की निर्माता कंपनी एनएसओ ने स्पष्ट रूप से ये कहा है कि उसके ज्यादातर ग्राहक पश्चिमी देशों से है, तो फिर इस मामले में भारत को क्यों निशाना बनाया जा रहा है? ये झूठ के बुनियाद पर रची गई कहानी है, क्योंकि भारत सरकार को इस मामले से जोड़ने का एक भी साक्ष्य नहीं है। सच ये है कि भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत और एक समृद्ध भारत के निर्माण का संकल्प पूरा हो रहा है, और कुछ विदेशी ताकतें और यहाँ कांग्रेसी मित्र इसको पचा नहीं पा रहे हैं, और इसलिए संसद के मानसून सत्र के समय भी सोच समझ के तय किया है। एक दिन पहले इस मामले को सामने लाया गया ताकि देश के विकास के लिए जो 17 विधेयक इस सत्र में प्रस्तुत होना था, उन पर चर्चा होनी थी, वो चर्चा बाधित हो जाए। गरीब, पिछड़े, महिलाओं और देश के अलग अलग वर्गों के कल्याण से जुड़े हुए मामलों पर चर्चा ना हो सके। पेगासस प्रोजेक्ट के जरिए कथित जासूसी मामले में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर वार किया है। उन्होंने इस मामले को विपक्ष की घिनौनी साजिश बताया है। सीएम ने कहा कि यह भारतीय लोकतंत्र को बदनाम करने की इंटरनेशनल साजिश है। इतना ही नहीं, इतिहास गवाह है कि कांग्रेस जासूसों से भरी पार्टी है। साथ ही सीएम ने आरोप लगाया कि तत्कालीन यूपीए सरकार में 9000 फोन कॉल टैप किए गए थे। वहीं शिवराज ने आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस का इतिहास अपने ही नेताओं की जासूसी कराने का रहा है। 3 मूर्ति भवन से लेकर एक सफदरगंज रोड और 10 जनपथ तक रहने वाले नेता जासूसों से घिरे रहे हैं। इन्होंने जासूसी करके न केवल देश बल्कि खुद अपनी ही पार्टी को कमजोर किया है। देखिए, मैं ऐसी कोई फोन में नहीं बात करता जो मैं खुले रूप से नहीं बात कर सकता, तो मुझे खुद तो चिंता है नहीं कि ऐसी कौन सी बात है। अगर मुझे अपने साथियों से बात करनी है तो हम अपनी पार्टी की बात कर रहे हैं, हम कौन सी कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, कौन सा षड्यंत्र कर रहे हैं, तो मुझे इसकी चिंता नहीं है। वो टैप करें, हाँ यार, उन्होंने टैप किया या नहीं टैप किया। मैं तो कहता हूँ इन्होंने अपने पार्टी वालों को कितना टैप किया होगा। इन्होंने 400 फोन, ये एक जो इसका लाइसेंस होता है, ये 1 महीना पीसी शर्मा का कर लेंगे, 1 महीना इसका कर लेंगे, तब इसको एनालाइज करते हैं। मैं बता रहा हूँ, मैं भी तो केंद्र सरकार में रहा हूँ, मैंने भी तो सबसे डील किया हुआ है। ये दूसरे, अगर उस 1 महीने में कुछ निकला तो इसका कंटिन्यू रखेंगे, कुछ नहीं निकला तो सज्जन वर्मा का टैप करेंगे,
उसके बाद ये उसी लाइसेंस में जीतू पटवारी का टैप कर लेंगे 2 महीने, तब किसी और का टैप कर लेंगे, कि लाइसेंस में आप एक फोन एक टाइम में टैप कर सकते हो। खबर भारत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट भोपाल। तो सुना आपने और देखा आपने जिस तरीके से अब प्रतिक्रियाएं आई हैं, और उसके बाद इस मामले में देखिए विवाद तो होगा, क्योंकि पक्ष और विपक्ष जिस तरीके से प्रतिक्रिया दे रहे हैं, ये कोई छोटा सा मामला नहीं है, मामला बहुत बड़ा है। और यहां तक कि आरोप ये भी लगे हैं कि इसी के जरिए कर्नाटक और पिछली कमलनाथ की सरकार को गिराया गया। क्या इतनी बड़ी साजिश हो सकती है, की गई है? और इतने लोगों के नाम यदि आ रहे हैं, रिपोर्ट्स आ रही हैं, खुलासा हो रहा है, तो आखिरकार ये कैसे, और मुख्य रूप से जिम्मेदार आखिर कौन? इसी पर हम चर्चा करेंगे। कई मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय करा देती हूं। अभिनव बरोलिया जी हमारे साथ जुड़े हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं IT सेल कांग्रेस के। अभिनव जी बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। पॉलिटिकल एडिटर हृदय धारवाड़ जी हमारे साथ जुड़े हैं। हृदय जी आपका भी बहुत स्वागत है। और भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए विकास बोंद्रिया जी हमारे साथ जुड़े हैं। विकास जी आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले विकास जी आपके पास आऊंगी। अभिनव जी आपसे ही करना चाहूंगी। ये पूरा मामला आया, सबसे पहले तो इतनी बातें जो आ रही हैं, इतने लोगों के जो नाम सामने आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के कई दिग्गजों के नाम आए, और अब शिवराज सिंह चौहान ये कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ ये एक घिनौनी साजिश है विपक्ष की। तो अब देखिए, ये हो सकता है बचाने की बात हो, कुछ और हो इसके पीछे, लेकिन आगे क्या लगता है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि शिवराज सिंह चौहान जी जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, उन्होंने उस चीज़ को महत्व सेंट्रल तक ने नहीं दिया, उनकी केंद्र सरकार ने भी नहीं दिया है। और रही बात इस मैटर की, जिस मैटर पे वो बोलना चाहते हैं, मेरे ख्याल से उनको इस बारे में कुछ जानकारी भी नहीं है कि पेगासस है क्या एक्चुअली में। पेगासस 2017 में जिस तरीके से हमारे देश से पहली बार कोई प्रधानमंत्री इजराइल गया इतने सालों में, वो वहां पे कुछ डील करके आए अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए। तो जो राष्ट्रीय सुरक्षा की बात की गई और जिस चीज के लिए डील की गई, वो डील ना होकर मैं विस्तार में बताना चाहूंगा, वो डील इसलिए होती है कि हमारे नक्सलाइट्स, आतंकवादी, इन सब लोगों को लेके आंतरिक सुरक्षा के लिए वो डील होती है। लेकिन वो ना होके दूसरे नेताओं के, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के और कई ऐसे आर्मी के ऑफिसर्स के, और यहाँ तक कि कर्नाटक और मध्य प्रदेश के कई नेताओं के, यहाँ तक कि प्रहलाद सिंह पटेल जो कि एक केंद्रीय मंत्री, उनके घर के माली, नौकर तक के फोन टेप हुए हैं। तो ये मेरे ख्याल से राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर नहीं, मोदी सुरक्षा को लेकर ये मैटर ज्यादा मायने रखता है। बिल्कुल। चलिए, विकास जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास जी, सबसे पहले मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ, आपकी आवाज धीमी आ रही है, लेकिन बरोलिया जी की आवाज एकदम नहीं आ पाई। जी आ रही है आपकी आवाज। चलिए, विकास जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। हृदय जी, क्या लगता है इस पूरे मामले में जो सारी चीजें निकल कर आ रही हैं, हम जिम्मेदार यदि माने तो किसे माने, या फिर ऐसा ही होता है कि जिसकी सरकार है वो उसको गेन कर जाते हैं, और असलियत में होता यही है? जी राखी, जिस तरीके से ये मुद्दा पूरा बनाया हुआ है, जिस तरीके से संसद में इस पर बहस छिड़ चुकी है, लगातार मुद्दे सामने आ रहे हैं कि विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि सरकार सांसदों के, मंत्रियों के, विधायकों के सबके फ़ोन टेप करा रही है। 50,000 नंबरों का डेटा है उसमें NGO को मिला है, जिसके रिपोर्ट के हवाले से तमाम खबरें सामने आई हैं। लेकिन बड़ा विषय ये है कि मध्य प्रदेश से आते हैं प्रहलाद पटेल, जो केंद्रीय मंत्री है, राज्य मंत्री है, उनका फ़ोन टेप कराना, उनके परिवार का फ़ोन टेप कराना, कुक का फ़ोन टेप कराना, माली का फ़ोन टेप कराना, ये कहीं संदेह के घेरे में तो है। आखिर ये देश की सुरक्षा का मामला है या सरकार की सुरक्षा का मामला है? कैसे इसको डिफाइन कर पाएंगे? भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं सरकार जो है कटघरे में खड़ी दिखाई दे रही है। सरकार को स्पष्ट करना होगा कि यदि फ़ोन टेप हो रहे हैं तो क्यों है, क्या वजह है? देश की सुरक्षा के लिए है या सरकार की सुरक्षा के लिए है? और आखिर मंत्रियों के ही फ़ोन टेप क्यों कराए जा रहे हैं? और सुरक्षा की दृष्टि से लिहाज से अगर माना भी जाए, करा भी रहे हैं, तो परिवार के लोगों को इन्वॉल्व क्यों किया गया है? ये एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल। अच्छा, हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो एक बात ये भी शिवराज सिंह चौहान ने बोली है कि देखिए, हम यदि UPA सरकार के समय की बात करें तो 9,000 फोन टेप हुए थे, तो ये तो होता ही है, लोग करवाते ही हैं। और हम यदि कमलनाथ की बात करें तो उनको भी हमने सुना, उन्होंने भी ये बात बोली है कि वो सेंट्रल में रह चुके हैं, निश्चित तौर पर काम किया है, एक अनुभव होता है। तो एक कभी कभी सिचुएशंस ऐसी होती है कि कुछ कुछ टाइम के लिए चीजें की जाती है। ऐसा क्यों? क्या आपको डाउट होता है या कुछ और होता है, या पर्दे के पीछे कुछ और चल रहा होता है? ये तमाम बातें क्यों?
जीरा जी, इस बात को स्पष्ट बीजेपी को करना ही होगा कि आखिर इसके पीछे वजह क्या है, कौन लोग हैं। जो डेटा लीक होता है तो जब पूरे 50,000 नंबरों का डेटा पूरा तैयार किया है, जो फॉरेन स्टोरीज के इंटरनेशनल एनजीओ है जिसने पूरे डेटा इकट्ठा किया है और लेके लगातार इस बात को उठाया जा रहा है कि नंबर को ट्रेस किया जा रहा है। उसके जैसे ही वो सॉफ्टवेयर पेगासस स्पाइडरस जो आपके मोबाइल में इंस्टॉल होता है तो उसके बाद से आपकी ईमेल, आपके फ़ोन, आपके टेक्स्ट और आपकी वॉइस, तमाम चीज़ों को वो रिकॉर्ड कर लेते हैं, आपका डेटा पूरा चोरी हो जाता है। तो ये जो गंभीर एक विषय है कि इसमें निजता कहाँ रह जाती है, गंभीरता कहाँ रह जाती है इस विषय के अंदर। यदि लगातार डेटा लीक होगा तो पर्सनल जो कुछ सरकार की नीतियाँ हैं, पॉलिसी हैं, उस पर ही खतरा कहीं ना कहीं मंडराएगा। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आप पब्लिकली नहीं बात कर सकते, नहीं बोल सकते। यदि इस तरीके से डेटा लीक कर करके इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की जा रही है तो वो सुरक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है या घातक है, इस पर हमें मंथन करना होगा। बिल्कुल। अभिनव, एक बात और, क्योंकि आप कांग्रेस का आईटी सेल देखते हैं, देखिए हम यदि इन्हीं प्रोसेस से चलें और देखें तो क्या आपको लगता है कि वाकई में ये सारी चीजें हो रही हैं और इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? देखिए, अभी जैसे हृदय जी ने बताया कि फ़ोन टैपिंग पहले भी होती थी। आंतरिक सुरक्षा के जो मामले होते हैं, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है। लेकिन अभी जिस तरीके से आप देख रहे हैं, ये पेगासस वाला मामला आया है, इसमें डेटा चोरी हो रही है। मतलब आपको प्रहलाद पटेल जी की वाइफ, एक महिला, उसकी गतिविधियों पर भी ये नज़र रख रहे हैं। तो ये सब चीज़ें संदेह के घेरे में, और आप अगर इस तरीके से ये सारी चीज़ें कर रहे हैं तो इसको आपको जनता के बीच में लाना पड़ेगा कि चुनाव आयुक्त का, देश के मुख्य चुनाव आयुक्त का फ़ोन भी आप टैप कर रहे हैं। मतलब आप उन पे नज़र रख रहे हैं, आप सुप्रीम कोर्ट के जज पर भी नज़र रख रहे हैं। मतलब आप करना क्या चाह रहे हैं, उसकी दिशा क्या है। और आप अगर आतंकवादियों से और नक्सलाइट से लड़ना चाहते हैं, आंतरिक सुरक्षा के लिए आपने इस चीज़ को खरीदा है इजराइल की कंपनी से, तो आपको वो चीज़ करनी चाहिए थी। आपने इसका मिसयूज़ किया है तो वो भी आप जनता को बताएं। जो आपसे सवाल कर रहे हैं, अगर हम कांग्रेस के हैं तो अगर हम भी सवाल कर रहे हैं तो जनता की तरफ से कर रहे हैं आपसे। शिवराज सिंह चौहान जी कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, उसको वो तवज्जो नहीं दे रहे हैं। तो शिवराज सिंह चौहान जी तो कहीं भी नहीं है इस मैटर में, उनको तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये पेगासस है क्या। बिल्कुल। अच्छा, कमलनाथ जी ने एक बात बोली है, मतलब एक नसीहत के तौर पर शिवराज जी को कहा है कि अपनी फिक्र करिए। उनको उम्मीद थी कि प्रहलाद पटेल का नाम आया, तमाम लोगों का नाम आया तो आप विरोध करेंगे, गलत जो चीजें हैं, गलत का साथ नहीं देंगे। लेकिन यहाँ तो आप विरोध कर रहे हैं, कांग्रेस पर आप साजिश करने का आरोप लगा रहे हैं। तो उन्होंने नसीहत दी है शिवराज को कि इस पूरे मामले में ऐसा ना हो कि अगला नंबर उनका हो, तो थोड़ा सा सावधान हो जाए। देखिए, नंबर और जो भी बात है वो कमलनाथ जी ने जो कहा है वो अपनी जगह है, लेकिन शिवराज जी खुद अभी बैसाखियों पर हैं। बिके हुए लोगों के द्वारा उन्होंने सरकार बनाई है, उनको खुद कॉन्फिडेंस है नहीं, उनको किसी चीज़ की जानकारी सही से है नहीं। तो इसलिए कमलनाथ जी, एक तजुर्बा है उनका राजनीति में, 42 साल का उनका अपना जीवन निकल चुका है, तो एक नसीहत ही दे सकते हैं वो शिवराज जी को कि आप भी संभल कर, जो भी बोलना है आप संभल कर बोलें। बिल्कुल। हृदय जी, क्या लगता है? देखिए, एक बात तो है, और ये तमाम बातें आ रही हैं कि ठीक है ये सारी चीजें होती हैं, लेकिन इन्हीं के चलते और ऐसी ही सारी गतिविधियों के चलते कर्नाटक में और कांग्रेस की पिछली सरकार गिराई गई है। इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं, ये हो सकता है? हालांकि मुझे लगता है कि सरकार चाहे किसी की भी हो, जब भी सत्ता में जो दल रहता है तो वो अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए इस तरह हथकंडे अपनाता है, इनको टूल की तरह उपयोग करता है। तो ये जैसे जो बात हुई है अभी पेगासस की, तो पेगासस को भी इस तरीके से टूल के रूप में उपयोग किया जा रहा है कि जो विपक्ष के नेता हों या सुप्रीम कोर्ट के जजेस के मामला सामने आया है, सूचना आयुक्त का मामला सामने आया है, इन तमाम लोगों के फ़ोन टेप कराने के पीछे मंशा क्या है, आगे सरकार क्या चाहती है। क्योंकि इनके जो कारनामे होते हैं, जो इनकी बातचीत होती है, उन तमाम विषयों को उठाकर सरकार मॉनिटरिंग करके, जासूसी करके अपने रिकॉर्ड इकट्ठा करती है, ताकि सरकार समय समय पर अपने स्वार्थ के लिए, अपने लाभ के लिए उसको उपयोग कर सके। तो इसमें कहीं ना कहीं ये विषय जरूर जुड़ा हुआ है कि सरकार सिर्फ एजेंसी को टूल की तरह अपने हित के लिए यूज कर रही है। बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, लेकिन इस पूरे मामले में एक बात तो है कि पक्ष विपक्ष अपना प्रतिक्रिया देते रहेंगे, बोलते रहेंगे, आरोप प्रत्यारोप लगाते रहेंगे, लेकिन असलियत में क्या होता है और क्या हुआ है ये जानना बहुत जरूरी तमाम लोगों के लिए है। यदि इस तरह की गतिविधियां हैं तो उनकी क्या जरूरत है, और यदि है भी तो आप इस तरह से पर्सनल नहीं जा सकते हैं। मुझे लगता है ये हृदय जी ने भी बात बोली थी कि आप एक व्यक्ति तक तो ठीक है, आपको लग रहा है होती होंगी ये चीजें, लेकिन आप फैमिली को भी इन्वॉल्व कर रहे हो, इतनी चीजें ला रहे हो, इन तमाम बातों से क्या चीजें पता चलेगी। अभिनव, क्या लगता है आगे इस पूरे मामले को यदि हम देखें
तो कितने और नाम आ सकते हैं? क्योंकि ये बात भी भारतीय जनता पार्टी ने उठाई है कि क्या कांग्रेस की जब सरकार रही थी, यूपीए की सरकार रही थी, तब भी तो फोन टेप होते थे, तब क्या किसी का नाम नहीं आता था? तो इस तरह की बातें जो आ रही हैं, तो इससे क्या माने आगे? देखिए, ये तो बात छुपाने वाली बात है। मैं आपसे शुरू में ही बोला मैंने आपसे कि 2017 में ये पेगासस जो इसको खरीदा है भारत सरकार ने, ये सिर्फ गवर्नमेंट को ही मिलता है। तो भारत सरकार ने इसको खरीद कर अपनी आंतरिक सुरक्षा की जानकारी इकट्ठी करने के बजाय इन्होंने डाइवर्ट कर दिया मोदी सुरक्षा की तरफ। मोदी जी की सुरक्षा में लग गए सब कि चुनाव आयुक्त की जासूसी करो, उसके बाद सूचना आयुक्त की जासूसी करो, चाहे इस नेता राहुल गांधी की जासूसी करो, बेंगलोर के मुख्यमंत्री की जासूसी करो, मुख्यमंत्री कमलनाथ जी की जिस टाइम पे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री उनकी जासूसी करो, कहीं से भी कैसे भी करके इनकी जासूसी कर और हमें इनके बारे में सारी जानकारी मिल जाए और हम ब्लैकमेलिंग करें सबके साथ। वो उनकी नीयत देश में महंगाई, बेरोजगारी, इन सब से कोई मतलब नहीं रखता है। उनकी सोच यही थी कि हम मोदी जी को कैसे प्रोटेक्ट करके रखें इस सॉफ्टवेयर के थ्रू, और वो उसमें सक्सेस भी हुए। उन्होंने कई लोगों को दबाया भी, कई मीडिया हाउसेस दब भी गए। जिस तरीके से आपने देखा होगा कई जगह बदलाव भी आए। तो ये चीजें सब बदलाव कैसे आए, कर्नाटक और मध्य प्रदेश उदाहरण है। तो ये सब चीजें जिस तरीके से हुई हैं, इसका खुलासा धीरे धीरे हो रहा है। और आने वाले समय में आपने जैसे पूछा कि क्या होगा, तो आने वाले समय में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। जिस तरीके से अभी छोटी छोटी चीजें सामने आ रही हैं और इसको दबाने के लिए सरकार, मोदी सरकार जिस तरीके से कोशिश कर रही है, शिवराज जी जिस तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि चीजें दब जाएं, वो दबेगी नहीं। ये मीडिया हाउसेस में भी लोगों के बीच में आएंगी। किस तरीके से इस देश में पत्रकारों का के साथ भी बहुत कुछ गलत हुआ है। और आप देख रहे होंगे इंटरनेशनल मीडिया जिस तरीके से दिखा रहा है, चाहे आप गार्जियन देखें, चाहे आप वॉशिंगटन पोस्ट देखें, चाहे आप टेलीग्राफ देखें, इंटरनेशनल मीडिया कहीं नहीं दब रहा है। वो लगातार एक्सपोज कर रहा है इस घटनाक्रम को। हमारे देश का मीडिया भी अब इसमें आगे धीरे धीरे आएगा जैसे जैसे चीजें एक्सपोज होंगी। बिल्कुल। चलिए, और इस वक्त आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए विकास बोंद्रिया जी हमारे साथ जुड़ गए। विकास जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और जिस तरीके से ये पूरा मामला आ रहा है, ये जासूसी पेगासस मामले में जो नाम सामने आए हैं, और अब आगे क्या उम्मीद की जाए? क्योंकि शिवराज सिंह चौहान ने साफ तौर पर कांग्रेस पर आरोप लगाया है। उन्होंने ये कहा है कि ये घिनौनी साजिश है, विपक्ष यही कर सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन नाम आप ही के पार्टी के बड़े दिग्गजों के आए हैं। नहीं, देखिए राखी जी, भारतीय संसद में भी बड़ी स्पष्टता से भारत सरकार ने इस आरोपों का खंडन किया है। कांग्रेस और अन्य विपक्षियों द्वारा बनाए जा रहे इस भ्रमजाल को वहां भी उन्होंने, भारत सरकार के मंत्रियों ने खंडन किया है। मुझे लगता है बिल्कुल बेसलेस बात की जा रही है कि राहुल गांधी जी की रिकॉर्डिंग की जा रही है, प्रहलाद जी की जा रही है। भाई, अगर बरोलिया जी तो आईटी सेल संभालते हैं ना, अगर राहुल गांधी जी को लगता है कि उनके मोबाइल की माध्यम से उनकी जासूसी की जा रही है, तो अपने मोबाइल फोन का, मोबाइल सेट का फॉरेंसिक जांच करवा लें। राहुल गांधी जी ने प्रस्तुत किया क्या? वो प्रहलाद जी या उनके अधीनस्थ स्टाफ ने तो किसी ने भी आपत्ति प्रकट नहीं की और ऐसा आरोप नहीं लगाया है। एक मिनट सुन लीजिए ना मेरी बात। अच्छा। मैं ये कह रहा हूं, आप यहां तक कि इंटरनेशनल मीडिया में और हिंदुस्तान के मीडिया में क्या बातें हो रही हैं। देखिए, आप जहां जो प्लांट करा सकते हैं वो करवा रहे हैं। और शिवराज जी ने तो बड़ी निहायत स्पष्टता से इस बात को रखा है कि ये कांग्रेस का ही इतिहास है कि वो इस तरह की जासूसियां राजनीतिक व्यक्तियों की, अन्य बिजनेस पर्सन्स की, प्रशासनिक अधिकारियों की और अन्य जिससे भी उन्हें ऐतराज होता था उनकी कराते रहे हैं। इसलिए वो इस ढंग के भ्रमजाल को भी बुनने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये सिद्ध नहीं होगा। भारत की जनता बड़ी समझदार है। देखिए, पेगासस सॉफ्टवेयर क्या है, वो क्या कर सकता है, ये हम सबको पता है। पश्चिम देशों की सरकारें इस्तेमाल करती हैं, ये भी इजराइल के सूत्र बताते हैं। लेकिन ये बात भारत के संदर्भ में नहीं कही गई कभी भी। ये बात मध्य एशिया के देशों के संबंध में भी नहीं की गई। फिर भी कांग्रेस, अन्य प्रतिपक्षी दल और कुछ मीडिया के लोग जानबूझ के अगर इस ढंग को, इन बातों को प्लांट कर रहे हैं, तो हम इसका सरासर खंडन करते हैं।
और तो और हमारा प्रति आरोप है कि कांग्रेस इस तरह की साजिशें बुनती रही है। अब साजिशों के साथ साथ जब वो सत्ता में नहीं है तो उन तौर तरीकों का इस्तेमाल वो भ्रम पैदा करने के लिए कर रही है। लेकिन विकास जी, लेकिन सरकार आपकी, मुझे लगता है कि ये इतना बड़ा मामला है, इसकी एक इस तरह से जांच हो जाए कि सब कुछ क्लियर हो जाए कि ये वाकई कांग्रेस की साजिश है, विपक्ष की साजिश है या फिर कुछ और है। और जो जिस तरीके से नाम सामने आ रहे हैं वो कांग्रेस कर लेगी, तो कांग्रेस का जो ग्राफ है, आपको लग रहा है अभी आपकी सरकार है उतना होगा कि कांग्रेस ये सारी तमाम चीजें करवा पाए? नहीं, देखिए, मैंने बड़ी साफगोई से बात रखी। जांच कब होगी? जब राहुल गांधी जी शिकायत करेंगे कि मेरे मोबाइल में पैक्सेस से सॉफ्टवेयर लोड कराया गया। राखी जी, आवाज आ रही है? जब राहुल गांधी जी शिकायत करेंगे कि मेरे मोबाइल में ये सॉफ्टवेयर अपलोड करवाया गया और उसकी फॉरेंसिक जांच में वो निकलेगा, तो राहुल गांधी जी को, कमलनाथ जी को अपने मोबाइल सेट फॉरेंसिक जांच के लिए प्रस्तुत कर देना चाहिए। बॉन्ड्रिया जी, मेरे को बोलने दीजिए, आप बात ही नहीं समझ रहे हैं। आप तो पॉइंट भी नहीं, राहुल गांधी और कमलनाथ जी पे आप उलझ के रह गए। मैं आंतरिक सुरक्षा की बात कर रहा हूं आपसे। उसमें अच्छी बात है, आपने लिया सॉफ्टवेयर, बहुत अच्छी बात है, भारत सरकार ने लिया। इसका इस्तेमाल किया जाता है नक्सलाइट्स और आतंकवादियों की जो एक्टिविटीज होती है उस पर नजर रखने के लिए। लेकिन अब जो सामने आ रहा है वो सुप्रीम कोर्ट के जज, चुनाव आयुक्त, आप सुन रहे हैं मेरे को बॉन्ड्रिया जी? मैं ये कह रहा हूँ, लेकिन आप पॉइंट भी नहीं आ रहे हैं सर, मेरी बात समझिए। आप ये राजनीतिक मामला नहीं है, ये बहुत गंभीर विषय है, इसकी गंभीरता को समझिए आप। गंभीरता से कह रहा हूँ, चुनाव आयोग ने क्या राष्ट्रीय भारतीय, अरे सर, तो यही तो बात कर रहे हैं हम कि आप इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की एक जजेस की टीम बना दीजिए या जेपीसी बना दीजिए। हम यही तो मांग कर रहे हैं। अभी कल कपिल सिब्बल जी ने भी इस चीज के लिए मांग की है और सारे लोग इसमें, सारे विपक्ष इसमें मांग कर रहा है कि इसमें आप कमेटी बना के इसकी जांच करवाइए। बात तो अभी यहाँ शुरू हुई है। आप तो कह रहे हो कि ऐसा कुछ है ही नहीं, हमने तो कुछ किया ही नहीं, हमारे मोदी जी बहुत अच्छे हैं, हमारे शिवराज जी बहुत अच्छे हैं। अरे हम कब कह रहे हैं कि कोई गलत है? हम तो ये कह रहे हैं आपसे कि आंतरिक सुरक्षा का मामला है ये बहुत बड़ा। इसमें प्रहलाद पटेल जी जो आपके मिनिस्टर हैं, उनके घर के नौकर, माली, उनकी पत्नी, उनकी धर्म पत्नी तक के मोबाइल को टैप किया गया है। अरे किसने कहा ये? आप कह रहे हो बात? अरे मैं कहा कह रहा हूँ, सारे न्यूज चैनल और मीडिया क्या ऐसे ही चल रहे हैं क्या? दैनिक भास्कर की फ्रंट पेज की न्यूज क्या गलत है? कौन सा कह रहा है? क्या खबर भारत कह रहा है? राखी जी, क्या आपका न्यूज चैनल ये आरोप लगा रहा है क्या? बोंद्रिया जी, ये तमाम बातें जो आ रही हैं, देखिए यदि कुछ आया है तो कुछ हुआ है, हम वही तो बात कर रहे हैं। अच्छा, यदि ये बातें गलत भी हैं तो आप उस पर अपना पक्ष रख सकते हैं ना, पार्टी का पक्ष रख रहे हैं। सरकार ने तो सदन में पक्ष रखा, उससे बड़ा कौन सा स्थान है? बोंद्रिया जी, सदन में तो ये पक्ष रखा है आपके तरफ से कि ऑक्सीजन से कोई मरा ही नहीं इस देश के अंदर। इससे शर्मसार बात कुछ हो सकती है क्या बोंद्रिया जी? आप तो कुछ समझने को और सुनने को तैयार ही नहीं है। कह रहे हमने तो जो बोल दिया वो पत्थर की लकीर है, आप कैसे बोल सकते हो? वो कह रहे हैं ऑक्सीजन से इस देश में कोई मरा, आप मानते हो क्या बोंद्रिया जी? बताओ आप। अच्छा, एक बात और है, एक मिनट विकास जी, एक सवाल। अच्छा, चलिए, आपको यदि लगता है कि ये सब फेक है और ऐसा कुछ भी नहीं है, तो फिर इस बात में कितनी सच्चाई है कि तमाम चीजें कांग्रेस करा रही है? शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस की साजिश है, ये कैसे मान ले? देखिए, कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला जी के माध्यम से बयानबाजी कर रही है। इसलिए शिवराज जी को विपक्षी दल होने के नेता होने के नाते ये बात स्पष्ट कह सकने में सक्षमता बन रही है कि कांग्रेस इस ढंग का भ्रम पैदा करने का, इस तरह की साजिश बुनने का प्रयास कर रही है। मैं दो बातें कह रहा हूं ना, आपने बात कही। आपसे एक सवाल इसमें जुड़ा हुआ ये है कि यदि आप लगातार कह रहे हैं कि विपक्ष की साजिश है, मीडिया का भी नाम आपने लिया, मीडिया इसको गलत तरीके से पेश कर रहा है, इसको सत्ता पक्ष को बदनाम करने की साजिश मीडिया ने रची है, तो ये तो कहीं ना उचित नहीं है कि मीडिया के पास जो रिपोर्ट्स आई 50,000 नंबर का डेटा इकट्ठा किया है, जो एक एनजीओ है, एनजीओ की रिपोर्ट के आधार पर ये चीजें सामने आई है। यदि कपिल सिब्बल इस बात की मांग करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कमेटी बनी जो जांच करे, तो जांच के लिए आप एग्री है? जांच कराएंगे क्या? नहीं, देखिए हितेश जी, बड़ी स्पेसिफिक बात है। जेपीसी हो, सुप्रीम कोर्ट की जज या कोई रिटायर्ड जज जांच करे, ये कब चीजें होती हैं? जब कोई शिकायत हो, जब कोई प्रारंभिक सबूत हो, प्राइमा फेसी कोई साक्ष्य तो होना चाहिए।
अब आपने बात की एनजीओ एमएनएसटी की, एमएनएसटी ने क्या नामों का जिक्र किया? क्या प्रहलाद पटेल जी के जिस कर्मचारी अधीनस्थ नौकर की बात बुदोलिया जी कह रहे हैं, क्या एमएनएसटी इंटरनेशनल ने बताई है? क्या नहीं बताई। एमएनएसटी इंटरनेशनल ने केवल कोई बात कही, केवल जो लिखी है वो देखिए, और उसके आधार पे कांग्रेस के हमारे मित्र क्या कुक कर रहे हैं, किन अफवाहों को कुक कर रहे हैं, वो गौर करिए। और मीडिया, मैं नहीं कह रहा कि हिंदुस्तान का मीडिया, मैंने कहा ना, राखी जी से सवाल किया, आपसे सवाल किया कि क्या आपका चैनल कोई सूत्रों के माध्यम से ये आरोप लगाने में सक्षम है क्या? विकास जी, आप नॉन स्टॉप 4 मिनट बोल रहे हैं और कोई भी पॉइंट की बात नहीं बोल रहे हैं। मैं आपसे बोल रहा हूं कि राज्यसभा में आपके तरफ से ये बयान आया है भारतीय जनता पार्टी और भारत सरकार की तरफ से कि कोई भी ऑक्सीजन से नहीं मरा है। आप इत्तेफाक रखते हैं इस बात से, हाँ या ना? देखिए, मैं इस विषय पे भी चर्चा कर सकता हूँ, कर सकता हूँ, हाँ या ना? मरा है ना, कोई तो ऑक्सीजन से मरा है, जिसको ऑक्सीजन की कमी हुई हो। बात कह रहे हैं, ऐसा कोई वक्तव्य जब भारत सरकार इतना बड़ा झूठ बोल सकती है, मोदी सरकार इतना बड़ा झूठ बोल सकती है, तो आप सोचिए कि इतना बड़ा पेगासस का जो मुद्दा है उस चीज को दबाने के लिए, आप डिफेंड करने के लिए बिल्कुल भाजपा प्रवक्ता के रूप में बैठे हैं, लेकिन आप उसको डिफेंड नहीं कर पाएंगे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार टोटल झूठ बोल रही है। मैं कह रहा हूं झूठ आप बोल रहे हैं सर। अब 2 मिनट सुन लीजिए मुझे। अरे तो आप मुझे इतना जवाब दे दो, ऑक्सीजन से कोई मरा कि नहीं मरा? ऑक्सीजन की कमी अरे भाई, क्यों नहीं हुई है ना मृत्यु? कौन कह रहा है? ना तो आपकी सरकार तो बोल रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार राज्यसभा में, अरे आप एक भी मौत नहीं हुई ऑक्सीजन से, कोई नहीं मरा। मिस्टर बुदोलिया जी, 2 मिनट सुन लीजिए। अब आप बोल चुके तो मैं बोल लूं। चलिए सर, मैं आपको इतनी देर सुनता हूं, इसलिए फिर मैं बोलना इसलिए पड़ता है कि आप पॉइंट की बात कर ही नहीं रहे। नहीं, मैं पॉइंट की बात कर रहा हूं। आप अगर ऑक्सीजन की मौतों पे ले गए हैं तो आप उस प्रश्न तो मुझे ले जाना इसलिए पड़ा कि आप बात को समझने को तैयार ही नहीं है कि देखिए, बात यहाँ पर सच और झूठ की तो ठीक है, लेकिन इस पूरे मामले से कितने लोगों को और ज्यादा आना पड़ेगा सामने, या क्या होना चाहिए? अभी फिलहाल जांच की जो मांग हो रही है, वो जांच का अप्रूवल हो जाए, भैया जांच हो जाए, सारी चीजें आ जाए कि किसके समय पर क्या हुआ, कितने लोगों के नाम आए, और अभी वर्तमान में जिनका नाम आ रहा है पहले तो वो क्लैरिफिकेशन दे, उनकी सरकार क्लैरिफिकेशन दे कि आखिर हो क्या रहा है। अच्छा विकास जी, एक बात और, इसी जासूसी के चलते कर्नाटक के साथ पिछली कमलनाथ सरकार को गिराया गया, ये भी कांग्रेस के आरोप हैं, इसी जासूसी के चलते। ये आरोप है कांग्रेस का। सुनिए ना, कांग्रेस की सरकार गिरे तो 15 महीने होने को आ गए, 14 महीने तक तो ये कहीं भी बात कमलनाथ जी ने नहीं कही। आज ये नई फुलझड़ी लेके आ गए, नया एक्सक्यूज लेके आ गए। अब कांग्रेस को तो जितनी बैसाखियां मिलेंगी वो उतनी बार गिरने का काम कहेंगे कि साहब ये बैसाखी में ये जॉइंट ढीला हो गया था, ये स्क्रू कसा हुआ नहीं था। तो कांग्रेस की हालत वो है। अगर ये आज कमलनाथ जी आरोप लगा रहे हैं तो ये आरोप वो अप्रैल में नहीं लगाते पिछले साल। कमलनाथ जी को आज उनकी ट्यूबलाइट जल रही है। देखिए, केवल निराधार आरोप लगाने वाले व्यक्ति आज से 10 साल बाद भी अन्य कोई कारण गिनाएंगे। वो ये नहीं देखना चाहते कि ये उनके राजनीतिक अपकौशल था, ये कि एक जहां वो सरकार बना सके थे उस सरकार को वो गवा गए। और बड़ा स्वाभाविक था क्योंकि उन्हें बहुमत तब भी नहीं मिला था, बैसाखी पे खड़ी सरकार थी, राजनीतिक तुष्टि वो कर नहीं पा रहे थे, जनता असंतुष्ट थी, तो उनके साथ के राजनेता ही उनका साथ छोड़ गए। अच्छा एक छोटी सी बात रखूंगी विकास जी, मुझे लगता है उसके बाद ये हो जाएगा कि ये जो प्रहलाद पटेल का नाम सामने आ रहा है या जो आप कह रहे हैं कि कितनी सच्चाई है, मुझे लगता है वो भी सब बातें निकल कर आएंगी। कमलनाथ जी ने ये बोला है कि वो सेंट्रल में रहे हैं, उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि ये तमाम चीजें होती हैं, ये मीडिया के सामने उन्होंने बात एक्सेप्ट की है। तो ये बताइए कि अपने लोगों की जासूसी कराने का मकसद क्या होता है? विश्वास नहीं होता, कुछ और होता है? क्योंकि ये जो सारी चीजें हैं ये आंतरिक सुरक्षा को लेके आप कर सकते हैं, जिस तरीके से अभिनव जी ने यहां पर बोला, लेकिन आप ये अपने लोगों के साथ करके क्या डिफाइन करना चाहते हैं? नहीं, देखिए, ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये कमलनाथ जी ने बोला है। नहीं, फिर आप फिर मीडिया पे आ जाएं। मुझे मालूम है, मैंने तो आपसे सवाल पूछा ही था कि आपके पास कोई स्रोत है, कोई सूत्र है क्या आरोप के लिए? आपने हामी नहीं भरी, इसका मतलब है कि आप पिछले पायदान पे हैं राखी जी।
मैं ये कह रहा हूँ ना कि विकास जी मेरे सवाल का जवाब दीजिए, कौन से पायदान पे कौन है ये हम बात नहीं कर रहे हैं। इतनी चीजें आ रही हैं, हृदय जी को भी आप झूठा ठहरा रहे हैं, आप बात को भी, आप सवाल को भी, ऐसे कैसे बात होगी? आपने फिर ये की लाइन क्यों कही कि मैंने नहीं कहा, कमलनाथ जी ने कहा? मैंने आज के स्टेटमेंट पे बोला है, मैंने स्टेटमेंट पे बोला है, जो कांग्रेस का पक्ष आया मैंने वो बोला, मैं व्यक्तिगत पक्ष नहीं रख रही हूं कि ये फोन टैपिंग जो है ये होती थी, वो सेंट्रल में रहे हैं, इसीलिए प्रहलाद पटेल जी के साथ ये सारी चीजें आ रही हैं। क्योंकि आपने पहले क्या कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा आपका चैनल बोल रहा है या आपकी चीजें बोल रही है, कहां से सूत रहा है? तो ये उन्होंने बताया है कि ऐसा होता है, ये उनका वक्तव्य जो मैं आपको बता रही हूँ। राखी जी मुझे विषय पे आने दीजिए, समय हाँ, आपके पास भी कम है। मुझे बोलिए। देखिए, कमलनाथ जी सेंट्रल में मिनिस्टर रहे हैं, किस तरह के षड्यंत्र कांग्रेस सरकार करती रही और उनकी सोच कहां तक है, इससे उनके समझ का पता लगता है। दूसरी चीज, वैधानिक स्थिति क्या होती है? कभी भी फोन टैपिंग करना होती है, सरकार में एक प्रोटोकॉल बना हुआ है, उस व्यक्ति के नाम की अनुमति ली जाती है उस प्रोटोकॉल के अनुरूप, ठीक है ना? तो बात वही तो हो रही है बोंद्रिया जी, वही बात तो कर रहे हैं कि आंतरिक सुरक्षा के मामलों के लिए बिल्कुल की जाती है, आप सारी चीजों के लिए करो। सुप्रीम कोर्ट के जज, चुनाव आयुक्त और इन सब लोग की क्यों की गई फोन टेपिंग? कर लेने दीजिए भैया, मुझे कंप्लीट तो कर लेने दीजिए। मैं यही तो कह रहा हूं, गृह मंत्रालय का अपना एक प्रोटोकॉल, डिफाइंड प्रोटोकॉल बना हुआ है, उसकी किस तरह का प्रोटोकॉल है सूचना के अधिकार में कोई भी मालूम कर सकता है। हाँ, किन नामों की हो वो भले ही, तो कमलनाथ जी ने उस प्रोटोकॉल को भी दरकिनार करते हुए क्या षड्यंत्र उनकी सरकारों में रचा गया, उसकी वानगी उन्होंने प्रस्तुत कर दी और भारतीय जनता पार्टी को वो इस मामले में मोहरा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो जनता समझ रही है। अरे बोंद्रिया जी, कोई मुद्दा नहीं है, कुछ नहीं है। देश के गृह मंत्री को तो इस मुद्दे पर तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। कई बार इससे भी, ये तो एक बहुत बड़ी घटना है, इससे पहले कि कई गृह मंत्रियों ने छोटी छोटी घटनाओं में इस्तीफा दिया है। ये बहुत बड़ी घटना है इस देश में, पूरी दुनिया में थू-थू हो रही है भारत देश की, कि भारत सरकार अपने नेताओं की, अपने सुप्रीम कोर्ट के जजेस की और कई ऐसे बड़े लोगों की जासूसी करवा रहा है। जासूस सरकार कह रही है अपने देश की जनता, देश के लोगों को, बाहर के लोग। बुदोलिया जी, मैं बोल लूं, अगर देश में आप पॉइंट की बात नहीं कर रहे हैं ना सर, विरोधी लोग, अरे पॉइंट की बात क्यों नहीं कर रहा हूं? अरे सर, आप जांच कमेटी बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, कि राफेल की तरह इसको भी उड़ा देंगे कि नहीं कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं करेंगे? आप जांच कमेटी बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, ये बताइए। जनाब, राफेल ऐसे नहीं उड़ा, राफेल सुप्रीम कोर्ट में जाके उड़ा है। अरे सर, मेरी बात तो सुनिए, वो वापस आ गया है, वो भी जिन वापस आ गया है, शायद आपको पता नहीं है। अरे आज दोपहर की खबर है सर। चलिए, माफी मांगी है। विकास जी, इस पूरे मामले में आगे क्या उम्मीद करें, क्या हो सकता है? सरकार में होते हुए क्या कर सकते हैं, क्या स्टैंड ले सकते हैं? देखिए, सरकार में होते हुए मैंने बड़े स्पष्टता कही, अगर बुदोलिया जी को लगता है कि किसी की इस तरह की जासूसी हुई है, ही शुड फाइल अ कंप्लेंट, उनके मोबाइल की फॉरेंसिक जांच होगी, अगर प्राइमा फेसी सबूत निकल के आते हैं तो अग्रिम कार्रवाई हो सकती है। बुदोलिया जी को आना चाहिए आगे, कौन से जज हैं उनके लिए, उनको साथ लेके आके खड़े हों, उनको लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। चलिए, भारतीय जनता पार्टी मानने को ही तैयार है। हृदय जी, इस पूरे मामले में क्या लगता है आपको? कपिल सिब्बल ने मांग की है कि यदि अब आपने, भाजपा सरकार ने गलती नहीं की, गलती नहीं हुई, तो जांच कराने में क्या आपत्ति है? जांच क्यों नहीं होनी चाहिए इस विषय की, ताकि दूध का पानी हो जाए? ना, जांच की शुरुआत हो ना, क्यों नहीं हो? तो लाए तो कोई शिकायत, तो आप जांच के पक्ष में क्यों नहीं हैं आप? अरे भाई, अरे मांग करिए ना कपिल सिब्बल जी ने, ये तो बताइए ना। बुदोलिया जी बता दें, उनके नाम से लिख दें कि उनके मोबाइल में। अरे हाँ ना, तो कपिल सिब्बल जी ने मांग की है ना सभी की तरफ से। जांच हो जाएगी चालू। जांच किसकी करें भाई? एक बात बताइए बुदोलिया जी, आज जांच किसकी हो? कहां से? सर, आपको मुद्दा समझ में आया कि शिवराज जी को जैसे नहीं आया, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, मुझे लग रहा वैसे आपको भी नहीं आया। भैया, मुद्दा आपको नहीं समझ में आ रहा। अच्छा, जांच क्या करें बताइए? आपको पता है, देश दुनिया में आज तक कोई भी, बोंद्रिया जी सुनिए, दुनिया में आज तक कोई भी प्रधानमंत्री इजराइल नहीं गया अपने देश से। अपने देश से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहली बार इजराइल गए 2017 में। पेगासस जो है,
नया सॉफ्टवेयर है, उससे फोन टैपिंग नहीं, उससे सब कुछ हैंडल हो जाता है। चलिए अभिनव जी, विकास जी की मजबूरी है कि पार्टी का पक्ष रखना है, वो इस बात को स्वीकार करने को एग्री नहीं है, ठीक है, उनका एक अलग मत है, पार्टी की लाइन है, उस पर चलेंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी अगला स्टैंड क्या होगा, इसमें कांग्रेस इसका मामले कैसे डिफेंस करेगी? हम तो इस चीज को आप देख रहे होंगे, जिस तरीके से आज कमलनाथ जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है और हर बात को स्पष्टता से रखा है। भले ही उसमें उन्होंने सारी चीजों की जानकारी रखी है, मैंने भी अभी सारी बातें आपके सामने जो रखी है, बौंद्रिया जी को भी समझाने की बहुत कोशिश करी मैंने, लेकिन कोई समझने को तैयार नहीं है। हमारी एक मांग है कि इसकी सुप्रीम कोर्ट के जजेस, सारे हायर जजेस के साथ नहीं, क्या सुप्रीम कोर्ट में क्या कांग्रेस पार्टी को पिटीशन दायर करेगी इस मामले नहीं, में? सब सारी चीज जो कपिल सिब्बल जी का आपने देखा होगा, 2-3 घंटे उन्होंने बोला है। कुछ कह रहे हैं विकास जी? जी विकास जी, एक ही बात कह रहा हूं कि कांग्रेस आदतन इस तरह के भ्रम और अफवाहें फैलाती है। राफेल का मामला इन्होंने आज भी रिपीट किया, पूर्व में भी इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते राहुल गांधी जी चोर चोर उस मामले को लेकर चिल्लाते रहे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, कोर्ट में किसको माफी मांगनी पड़ी, क्या फैसले आए राफेल के मामले में? हम तो माफी मांगने को तैयार है ना। अगर हम कुछ मुद्दे उठा रहे हैं, कुछ भी बात कर रहे हैं, तो हम तो झुकने को तैयार हैं। आप तो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो। अभी मैंने आपसे राज्यसभा की बात पूछी, ऑक्सीजन से कोई मरा कि नहीं मरा, शर्मनाक बात है कि नहीं? आप भ्रम पैदा करोगे, आप अरे हम भ्रम पैदा कर रहे हैं क्या सर? चलिए देखिए, मुझे इस पूरे मामले में ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं पक्ष और विपक्ष आरोप प्रत्यारोप तो लगा रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर बात इतनी सी हो रही है कि जिसकी सरकार है, निश्चित तौर पर यह होता आया है कि सवाल उनसे ही करे जाएंगे, जवाब उनको देना होगा। और इस पूरे मामले में आगे क्या हो सकता है, यह बहुत बड़ी बात है। यदि जांच की मांग हो रही है, कमेटी बनाई जानी चाहिए तो बनाई जाए, जांच की जाए। लेकिन एक चीज सबसे बड़ी है कि इस तरह की जो चीजें आती हैं या पेगासस की हम बात कर रहे हैं, तो इन सब चीजों का इस्तेमाल किस लिए होता है, पहली बात तो ये क्लियर है सबको। उसके बाद जब क्लियर होने के बाद अपने आ रहे हैं, मंत्री आ रहे हैं, जजेस आ रहे हैं, इनकी जासूसी क्यों? अब सवाल भारतीय जनता पार्टी ये उठा रही है कि क्या आपने कहीं जाकर देख लिया या आपके पास सबूत आ गए? देखिए, पूरे देश में चर्चा है और लगातार ये 3-4 दिनों से मामला चलता आ रहा है। ये सिर्फ एक जगह की बात नहीं है, एक मीडिया चैनल की बात नहीं है, ये खबरें हैं, ये बातें हैं, और नाम है तो नाम ऐसे ही सामने नहीं आ रहा है। किसकी गलती है? अब मध्य प्रदेश की हम बात करें, ये देश से मध्य प्रदेश तक हम यहां आ गए हैं, तो मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जो कि मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने साफ तौर पर बोल दिया ये सारा काम कांग्रेस करती थी। पहले भी 10 जनपद तक जितने भी लोगों के उन्होंने नाम गिनाए, उन्होंने कहा कि जासूसी से घिरे हुए यही करते आए हैं यूपीए सरकार में, और अब भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि कांग्रेस ऐसा करती। देखिए, आरोप प्रत्यारोप से निकलना होगा, और मुझे लगता है वाकई में हृदय जी, इस पूरी चर्चा के बाद भी जो मुझे बात समझ में आ रही है, अपना अपना पक्ष रखेंगे, इनका धर्म है, वो उतनी ही बात करेंगे, लेकिन निश्चित तौर पर इसका खुलासा होना बहुत जरूरी, क्योंकि ये बहुत बड़ा और गंभीर मामला है। जी हाँ, बिल्कुल ये गंभीर विषय है, और गंभीर कांग्रेस के आरोप यदि फेक हैं, फर्जी हैं, झूठे आरोप यदि भारतीय जनता पार्टी पर लगे, सरकार पर लगे हैं, तो सरकार को स्पष्टीकरण देना चाहिए इस विषय में। सरकार अपनी बात रखे ना, सरकार एक जांच कमेटी बिठाए, जांच करा के रिपोर्ट सामने लेकर आए कि हमने फोन टैपिंग कराई है या नहीं कराई है। यदि कराई है तो सामने लेकर आए। और जो नाम सामने आए प्रहलाद पटेल की, हमने जैसा जिक्र किया है, प्रहलाद पटेल के घर में उनके माली के, कुक के, उनके परिवार के लोगों के फोन टैप किए गए हैं। तो यदि इस तरीके की मीडिया रिपोर्ट्स आई है, जो एनजीओ की रिपोर्ट का हवाला देकर नंबर सामने आए हैं, तो प्रहलाद पटेल के सामने स्पष्ट रखें, बात लेकर आए ये ऐसा क्यों हुआ है। चलिए, विकास जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से अपनी बात रखिएगा, समय की सीमा है। विदेश जी की टिप्पणी पे एक ही बात कहना चाह रहा हूं कि सदन में जो भारत सरकार द्वारा वक्तव्य दिया गया है, वो भारत सरकार के द्वारा किए गए कामों के लिए बड़ी स्पष्टता से बात रखता है। उसमें अब जांच का क्या विषय रह जाता है? आखिर भारत सरकार क्या कर रही है कौन बताएगा? भारत सरकार ही तो सदन के माध्यम से बताएगी। वो बता दिया, भारत सरकार ने खंडन कर दिया। सर, व्यक्ति विशेष के मोबाइल नंबर ट्रेस करना, टेप करना, उनकी निजता को आप इस तरह के ट्रेस करते हैं, कहां तक उचित है ना सर? भारत सरकार कहीं भी इन्वॉल्व नहीं है। भारत सरकार ने इस आरोप का, छपी हुई रिपोर्टों का, विदेशी अखबारों में छपी हुई रिपोर्टों का खंडन किया है। हमारे देश के अखबार तो उतना ही रिपीट कर रहे हैं ना, और विदेशी अखबारों में भी कोई नाम तो नहीं छपे प्रहलाद पटेल के किसी कर्मचारी नौकर का नाम नहीं छपा। अब विदेशी अखबार आपकी कोई भी तारीफ छापेगा तो आप खंडन कर दोगे कि नहीं, हमने कोई अच्छा काम नहीं किया है मोदी सरकार ने। विदेशी अखबार की अब कोई अहमियत नहीं बची। और आपने अपने मध्य प्रदेश के दैनिक भास्कर की भी, मैं बात को बोल रहा हूँ, जो बात ठीक होगी सरकार सदन के माध्यम से उस बात को रखेगी। अरे तो वही तो बात कर रहे हैं बौंद्रिया जी।
मैं तो निवेदन यही तो कर रहा हूं कि अगर राहुल गांधी जी को अपने ऊपर संकट लगा है तो उन्हें क्यों किसको लगा है? राहुल गांधी को नहीं लगा है। नहीं, ये नरेंद्र मोदी जी की सुरक्षा का मामला आ गया है कि उनकी सुरक्षा के लिए जो सॉफ्टवेयर इजराइल से लिया था वो उनकी सुरक्षा के लिए इस्तेमाल हुआ। यही तो बात बोल रही है इंटरनेशनल मीडिया और कांग्रेस पार्टी। कहा ये बात, किसने कही ये बात आपको? अरे फिर वहीं आ गए आप। गार्जियन, वॉशिंगटन पोस्ट, टेलीग्राफ, दैनिक भास्कर और ऐसी तमाम इंटरनेशनल और नेशनल मीडिया जो आपकी पार्टी के बारे में और आपके नेताओं के बारे में बोल रही है। प्रहलाद पटेल की निजता पे हनन हो रहा है। आप वो सब चीजें सोच ही नहीं रहे हो। आप, मैं वही तो बोल रहा हूँ, आप शिवराज सिंह चौहान जी की तरह ही आप भी बात कर रहे हो। उन्हें भी कुछ मालूम नहीं है। यूनिवर्सिटी के माध्यम से आप ज्ञान अर्जन करके डिबेट में आ रहे हैं सर, और सदन में भी उस बात के आरोप लगा रहे हैं, मीडिया कॉन्फ्रेंसेस भी कर रहे हैं। बड़ी स्पष्टता से मैं कह रहा हूँ, किसी भी एजेंसी ने कोई नाम नहीं लिए, ये तो यही आपके माध्यम से निकल के आ रहे हैं। अपने देश की हालत बहुत खराब हो रही है, इसको ध्यान दें आप जरूर। आपने राहुल गांधी जी का कहा, राहुल गांधी जी को शिकायत लेके आनी चाहिए। ठीक है, वो भी करेंगे। और मुझे लगता है कि उनके साथ ये तमाम चीजें होंगी, और यदि हो रही होंगी तो वो आसान भी हो जाएगी। सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। खैर, बहरहाल चलिए, समय की सीमा है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। क्या होगा आगे ये देखना वाकई दिलचस्प होगा, लेकिन बहुत गंभीर मामला है। और बार बार अब भारतीय जनता पार्टी कितना ही कह ले कि ऐसा है ही नहीं, कहां से सूत्र बोल रहे हैं, कौन से सबूत हैं, कौन सी बातें हैं, तो आप सबको कितना भी झूठा ठहरा दीजिए, नाम आप ही के लोगों का आ रहा है, नाम आपके पार्टी से जुड़े दिग्गजों का आ रहा है। तो इस तरह की बातें नहीं करनी है। बहुत गंभीरता से इस मामले को लेना चाहिए, सोचना चाहिए, और निश्चित तौर पर एक जांच कमेटी बनाकर इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।